हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ अनीमिया इन रीनल डिजीज़ और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ठीक है ना। तो एक चीज़ समझो पहले तो कि अनीमिया क्यों होगा रीनल डिजीज़ में, कोई कारण हुआ होगा। ठीक है ना। ऑब्वियसली कुछ कारणों से अनीमिया होगा रीनल डिजीज़ में। और ये एओसीडी तो नहीं है, एओसीडी तुम अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ होता है। ठीक है ना। तो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो, ये एओसीकेडी है। ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने हटा दिया इसको, एकदम ही हटा दिया कि इस पर कंफ्यूज हो जाओगे कि अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ ना बोल के चले आओ। ठीक है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात कर रहा हूँ, अनीमिया ऑफ कॉजेज ऑफ अनीमिया इन रीनल डिजीज़। ठीक है ना, ये इस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो इसके इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, कैसे अनीमिया रीनल डिजीज़ में होगा, तो ये समझो कि कॉजेज़ क्या होंगे। जैसे पहले मान लो कि रीनल जो है फंक्शन अभी इम्पेयर हो चुका है। ठीक है। मान लो ये बंदा ARF में है, CRF में है, तो क्या होगा, उस बंदे ने इरिथ्रोपोइटिन की सेक्रेशन कम हो गई इस बंदे में। ऑब्वियसली इरिथ्रोपोइटिन की सेक्रेशन जो है इस बंदे में कम हो गई। अभी इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन या सेक्रेशन कम हो गई तो क्या करेगा, वो एनीमिया कॉज कर सकता है। ठीक है। HB का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ, एनीमिया हो गया। हेप्सिडिन बढ़ जाए। हेप्सिडिन क्या करता है, बेसिकली ड्यू टू डिक्रीज रीनल क्लियरेंस एंड इंक्रीज इंटरल्यूकिन 6। यहाँ पे क्या कराएगा, ये रीनल क्लियरेंस को कम कर देता है, इंटरल्यूकिन 6 को बढ़ा देता है। ठीक है। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 6 को कम करेगा, ये रीनल क्लियरेंस को घटा देगा। ठीक है। तो बेसिकली हेप्सिडिन क्या कराता है कि अपने जो रीनल क्लियरेंस है, बंदे ने अपने को रीनल क्लियरेंस जो है अपने बंदे ने कम करनी है। ठीक है ना। और इंटरल्यूकिन 6 को बढ़ा देना है। इंटरल्यूकिन 6 जानते हो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरल्यूकिन 6। ठीक है ना। तो उसको बढ़ा देगा हेप्सिडिन। हेप्सिडिन बढ़ा तो ये रीनल क्लियरेंस कम कर देगा और इंटरल्यूकिन 6 बढ़ा देगा। अब ये क्या करता है, अगर रीनल क्लियरेंस कम हो गई, ये आयरन सिक्वेस्ट्रेशन मैक्रोफेजेस में करा देगा। मैक्रोफेजेस में आयरन का डिपोजिशन हो जाएगा और आयरन रिस्ट्रिक्टेड एरिथ्रोपोइसिस रेसिस्टेंट टू EPO। तो यहाँ पे आयरन रिस्ट्रिक्टेड एरिथ्रोपोइसिस होगी। आयरन के मतलब आयरन के उसके साथ नहीं एरिथ्रोपोइसिस हो पाएगी और ये भी रेजिस्टेंट रहेगा एरिथ्रोपोइटिन से। कितना भी एरिथ्रोपोइटिन दे दो ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली रीनल क्लियरेंस कम कराता है, इंटरल्यूकिन 6 का हेप्सिडिन बढ़ा देता है। ठीक। तो आयरन सिक्वेस्ट्रेटेड इन द तुम्हारा क्या होगा, देखो बेसिकली रीनल क्लियरेंस कम करेगा एरिथ्रो, और क्या करता है इंटरल्यूकिन 6 बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, आयरन जो है सिक्वेस्ट्रेट हो जाएगा माइक्रोफेजेस में। और ये जो आयरन रेस्ट्रिक्ट एरिथ्रोपोइसिस होगी वो रिफ्रैक्टरी टू रेजिस्टेंस टू एरिथ्रोपोइटिन रहेगी। ठीक। ट्रू आयरन डिफिशियंसी। अब ट्रू आयरन डिफिशियंसी क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड लॉस एंड हेप्सिडिन। अब ये क्या कराएगा, अगर ब्लड लॉस तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इमेच्यूरिया हो रहा है, तो ब्लड लॉस के कारण से क्या होगा, इमेच्यूरिया के कारण से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा और उसी से आयरन डिफिशियंसी होगी। हेप्सिडिन के कारण हेप्सिडिन मीडिएटेड डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल आयरन अब्जॉर्प्शन। हेप्सिडिन और क्या कराता है, इंटेस्टाइनल आयरन अब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करता है। तो उससे भी क्या होगा, वो हो गया तो वो डिक्रीज करा देगा इंटेस्टाइनल आयरन अब्जॉर्प्शन को। ठीक। सप्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस बाय इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। एरिथ्रोपोइसिस का सप्रेशन हो गया इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन के कारण से। तो इम्पॉर्टेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में साइटोकाइंस के कारण से सप्रेशन हो जाता है एरिथ्रोपोइसिस, वही चीज़ यहाँ पे भी हो गया। शॉर्ट एंड एरिथ्रोसाइट लाइफ स्पैन। तो एरिथ्रोसाइट की लाइफ स्पैन शॉर्ट एंड होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन के कारण और यूरेमिया के कारण। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं कि EPO कम हो जाए, हेप्सिडिन बढ़ जाए और क्या हो तुम्हारा आयरन डिफिशियंसी, ट्रू आयरन डिफिशियंसी हो जाए, शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन हो जाए, सप्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस बाय साइटोकाइंस हो जाए। तो यही सब चीज़ें हैं। ट्रीटमेंट मॉड्यूलेटर्स क्या क्या दे सकते हो, एक्सोजीनस एरिथ्रोपोइटिन तुमने दे दिया, स्टिमुलेटिंग एजेंट्स दे दिए, तो ये पल्सेटाइल एरिथ्रोपोइसिस कराएंगे। ट्रांजिएंट हाई डिमांड्स फॉर आयरन को खाओ और पल्सेटाइल एरिथ्रोपोइसिस ही कराएगा। ठीक है। हाई डोजेस डिक्रीजेज हेप्सिडिन बट एट द कॉस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो हाई डोजेस जो है हेप्सिडिन को तो कम कर देगा लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कराता है। ठीक है ना। और आयरन दे दो बाहर से। आयरन क्या करता है, ओवरकम्स हेप्सिडिन इंड्यूस ब्लॉकेट फ्रॉम आयरन रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेजेस। ठीक है। ये हेप्सिडिन इंड्यूस ब्लॉकेट ऑफ आयरन रिलीज फ्रॉम मैक्रोफेजेस को ओवरकम कर देगा। तो जो आयरन जो है मैक्रोफेजेस में तो वही सिक्वेस्टर्ड तो रहेगा, लेकिन अगर बाहर से दे देते तो उसको ओवरकम कर जाएगा। ठीक है ना, ब्लॉकेट को। और डिक्रीज रेजिस्टेंस टू EPO, ये डिक्रीज कर देगा रेजिस्टेंस टू EPO के लिए। ठीक है ना। तो ये बात रही कुछ कॉजेज ऑफ एनीमिया रीनल डिजीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।